नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने पकड़ लिया। क्या ये सिर्फ गिरफ्तारी है या अगवा? जानते हैं पूरा सच। तारीख 3 जनवरी 2026 रात के लगभग 2 बजे फ्लोरिडा में पर्दों से ढका हुआ एक कमरा। अंधेरे में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी और उन स्क्रीन के सामने बैठा है दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वह कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो अपनी आर्मी को एक लाइव फीड पर हजारों मील दूर एक घर पर धावा बोलते हुए देख रहे हैं। यह घर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में है और इस घर में सो रहे हैं वेनेजुएला देश के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। गहरी नींद में सोते हुए इस बात से अनजान है कि कुछ ही मिनटों में इन्हें किडनैप किया जाने वाला है। कुछ देर पहले की बात है, अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला की टेरिटरी में एंटर करते हैं। यह हेलीकॉप्टर इतने नीचे उड़ रहे थे कि रडार भी इन्हें कैच नहीं कर पाया। काराकास के पूरे शहर की बिजली पहले ही एक साइबर अटैक के जरिए काट दी गई थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर डेल्टा फोर्स के कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए नीचे उतरते हैं। मादुरो के घर की छत पर बिना ज़्यादा आवाज़ किए ये खिड़की से बेडरूम में घुसते हैं, उसी बेडरूम में जहां मादुरो अपने बिस्तर पर सो रहे थे। इस पॉइंट पर मादुरो की नींद खुल जाती है और वह अपने स्टील रिंग फोर्स सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडोज भी तेजी से मूव करते हैं। वह दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजे को बंद नहीं कर पाते और उससे पहले ही सोल्जर्स इन्हें पकड़ लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर देश के प्रेसिडेंट अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे में आ गए थे। ट्रंप बाद में फॉक्स न्यूज़ पर कहते हैं, इट वाज जस्ट लाइक वाचिंग टेलीविज़न। अगले दिन यह खबर आती है और पूरी दुनिया दंग रह जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या अमेरिका को किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह से पकड़ना अधिकार है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? इतनी बड़ी प्लानिंग इस ऑपरेशन का एक दिन का प्लान हो सकता है? एक सिटिंग प्रेसिडेंट की कैप्चर करने वाला यह ऑपरेशन एक रात का नहीं है। इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो गई थी, जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि वेनेजुएला में सब नॉर्मल है। तब अगस्त 2025 में ही CIA सेक्रेटरी अपनी एक छोटी टीम वेनेजुएला के अंदर भेज चुका था। इस टीम का काम था मादुरो की हर मूवमेंट को ट्रैक करना। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ ट्रैवल करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और यहाँ तक कि उनके पेट्स कौन से हैं। हर चीज़ को ट्रैक किया गया। इसके अलावा CIA का एक सोर्स वेनेजुएला सरकार के अंदर भी काम कर रहा था। यह इनसाइडर मादुरो की एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट की इंफॉर्मेशन सीधे अमेरिका को दे रहा था। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यह मिशन असलियत में बेहद खतरनाक था। CIA की इस टीम के पास कोई डिप्लोमेटिक कवर नहीं था। अगर यह पकड़े जाते तो अमेरिका ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। ऑपरेशन के लिए ग्राउंड तैयार हो रहा था, अब बस एक ट्रिगर चाहिए था। नवंबर 2025
ट्रंप और माद्रो के बीच एक फ़ोन कॉल होती है। इस कॉल में ट्रंप ने माद्रो को साफ कह दिया था, पावर और देश छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यह एक तरह ट्रंप की तरफ से माद्रो को एक अल्टीमेटम था, लेकिन माद्रो ने मना कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा, निकोलस माद्रो को इस सब से बचने के लिए बहुत जेनरस ऑफर्स दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। माद्रो को मना करते ही इस ऑपरेशन की प्रिपरेशन प्राइम स्टेज में पहुंच गई। इसके बाद अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जो सुनने में सीधा मिशन इम्पॉसिबल फिल्म का एक सीन लगता है। अमेरिकन फोर्सेस में केंटकी में माद्रो के घर का एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाया गया और यहाँ डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने पूरे ऑपरेशन का रिहर्सल किया। इसके साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास अपने फाइटर जेट्स, नेवी स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट और रिपर ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए। दिसंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस को लगा कि माद्रो ने सपोर्ट सिस्टम में दरारें आ रही हैं, लेकिन यह बात गलत साबित हुई। इसके बाद 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन ट्रंप ने ऑपरेशन की फाइल मंजूरी दे दी। क्रिसमस हॉलीडेज की टाइमिंग को इसलिए चुना गया क्योंकि वेनेजुएला एंड मिलिट्री के बहुत सारे जवान छुट्टी पर होते हैं इस समय। लेकिन इसी बीच एक प्रॉब्लम भी आई। वेनेजुएला में मौसम खराब था, इसके कारण ऑपरेशन को कई दिनों तक स्टैंड बाय पर रखना पड़ा और अमेरिका सही कंडीशन का इंतजार करता रहा। आखिरकार 2 जनवरी 2026 को वेदर थोड़ा क्लियर हुआ और रात के 10:46 पर ट्रंप ने फाइनल गो अहेड दे दिया और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया में कभी नहीं देखा गया है। ट्रंप के ऑर्डर के बाद 20 अलग अलग बेसिस, 150 से ज़्यादा अमेरिकन मिलिट्री हवाई जहाज़ों ने उड़ान भरी। इसके बाद एक साइबर ऑपरेशन के जरिए काराकस शहर की पूरी बिजली काट दी गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है और फिर एयर स्ट्राइक्स की गई। काराकस के आसपास के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि हेलीकॉप्टर्स के लिए रास्ता और ज़्यादा साफ हो सके। इसमें 40 लोगों की मौत हुई और इसी बीच अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुंदर के ऊपर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए काराकस की तरफ आगे बढ़े। रात के 2:01 में हेलीकॉप्टर्स माद्रो के कंपाउंड पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही यह पहुंचे इन पर फायरिंग होने लगी। एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ लेकिन उड़ता रहा। इसी बीच डेल्टा फोर्स के कमांडोज एक धमाके के साथ बिल्डिंग में अंदर घुसे और 3 मिनट के अंदर माद्रो की लोकेशन तक पहुंच गए। इस वक्त माद्रो अपनी बीवी सीलिया फ्लोरेस के साथ सो रहे थे। यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए यूएसएस आयो जीमा पर ले जाया गया। वहाँ से उन्हें क्यूबा में यूएस के गंताना नामोवे मिलिट्री बेस पर ले जाया गया और फिर एक प्लेन के जरिए सैटरडे शाम को माद्रो को न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर ले जाया गया। माद्रो की
फोटो बाद में पब्लिकली रिलीज की गई। एक दूसरे देश का प्रेसिडेंट चेन्स में अमेरिकन मिट्टी पर था, लेकिन सवाल यह था कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों। इसकी असली वजह है ऑयल, सीधे शब्दों में तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्रूवन रिजर्व्स हैं, 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, जो दुनिया के टोटल रिजर्व्स का 1/5 है। ऑपरेशन के अगले ही दिन ट्रंप ने कहा, इट वाज द ग्रेटेस्ट थेफ्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, दे टूक ऑयल अवे फ्रॉम अस। उन्होंने इस चीज को चोरी कहा कि वे वेनेजुएला अमेरिकन ऑयल कंपनीज को तेल नहीं देने दे रहा। यह चोरी है, अनाउंस करते हैं ट्रंप। इसके बाद कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला जाएंगी, बिलियंस इन्वेस्ट करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करेंगी। ऑफिशियली जो केस मादुरो पर लगाया जा रहा है वो यह है, 1999 से मादुरो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग स्मगल कर रहे थे। इस ऑपरेशन से 3 दिन पहले मादुरो ने इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका उन पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने या न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने का कोई आरोप नहीं लगा सकता। इसलिए उसने ड्रग्स का झूठा आरोप इन्वेंट कर दिया। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया है, लेकिन ट्रंप ने उन्हें धमकी दे डाली। ट्रंप को उम्मीद थी कि रोड्रिगेज कोऑपरेट करेंगी, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद रोड्रिगेज ने पब्लिकली इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इस ऑपरेशन को सैवेज अटैक बताया। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको को भी धमकी दी है। कोलंबिया के बारे में तो ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वहां भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन हो सकता है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने इंडिया को भी धमकी दी है कि अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं करता तो टैरिफ्स और बढ़ा दिए जाएंगे। ट्रंप ने सबसे पहले अपने ही देश का कानून को नज़रअंदाज किया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी वार के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। कोई भी प्रेसिडेंट खुद से फैसला नहीं ले सकता। अमेरिका में कांग्रेस का मतलब है अमेरिकन पार्लियामेंट। यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2(4) साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ मिलिट्री फोर्स यूज नहीं कर सकता। हर देश की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर वायलेट किया है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका पर सेंसस लगा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस सिक्योरिटी काउंसिलिंग में अमेरिका के पास खुद वीटोइंग की पावर है। तो खुद अमेरिका के लिए यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सवाल सिर्फ मादुरो का नहीं है, सवाल यह है कि कल को किसी भी देश के साथ ऐसा हो सकता है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए बबुआ न्यूज़। थैंक यू सो मच।